किसानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपने जो गेहूं की फसल है उसमें अगर पीलापन आ गया है तो ये कई कारणों की वजह से आ सकता है। पहला जो कारण है वो है जड़ों में जो बीमारी आ जाती है उसकी वजह से आ जाता है। दूसरा कारण है कि पोषण तत्वों की कमी हो जाती है, कई बार डिफिशियंसी हो जाती है, कम पोषण तत्व अगर देते हैं फसल को जिसकी वजह से पीलापन आ जाता है। तीसरा खरपतवारनाशी जो दवा आती है, जैसे हम जो घास की दवा डालते हैं उसकी वजह से पीलापन आ जाता है। चौथा कारण जो है वो अधिक पानी देने की वजह से और जल भराव हो जाता है जिसकी वजह से हमारी फसल में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में कैसे किसान भाई इसका निवारण करें तो उसके बारे में मैं बताऊं। तो साथियों, जो पहले हम बात करेंगे कि जड़ों में जो बीमारी आ जाती है उसकी क्या उपाय है। उसमें क्या होता है कि जड़ों में बीमारियां आती हैं जैसे जड़ माहू, निमाटोड, जड़ गलन। तो इसमें क्या होता है कि निमाटोड जो होता है उसकी जड़ में, पौधे की जड़ में जो है वो गांठ बन जाती है और जड़ों का विकास वहीं का वहीं रुक जाता है और जड़ें पूरी तरह से सूखी हो जाती हैं और पौधा ऊपर से सूखता सूखता पूरा पौधा सूख जाता है। तो इस कंडीशन में किसान भाई कैसे निवारण करें तो उसका मैं बात बताऊं तो आप 30 से 40 केजी तो यूरिया लीजिए और कार्बोफ्यूरॉन 3% वाली जो आती है वो 5 केजी लीजिए। कीटनाशक जो दवा है उसको आप लीजिए जिससे निमाटोड का जो है वो निवारण हो जाएगा। दूसरा जो हमारा कारण था कि पोषण तत्वों की जो कमी है उसकी वजह से भी कई बार हमारे गेहूं के अंदर पीलापन नजर आता है। तो किसान भाइयों, पोषण तत्वों की कमी, डिफिशियंसी, इस समय अगर हमारी फसल जो है वो 30 से 50 दिन की है तो उस समय हमारे पूर्णतः पोषण तत्वों की जो कमी है उसको दूर कर लेना चाहिए। पूरे पोषण तत्व अभी दे देंगे तो हमारा जो उत्पादन हो वो पर एकड़ उत्पादन जो है वो अभी निर्धारित होता है कि हमारा उत्पादन कितना होने वाला है। तो किसान भाइयों, पोषण तत्वों की कमी की वजह से होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, कम से कम 30 से 40 केजी प्रति एकड़ जो है वो यूरिया लें और साथ ही में जिंक जरूर लें। 7 केजी जिंक लें 21% वाला, अगर 5 केजी लेना है तो 33% वाला जिंक लें। इनको मिलाकर आप साथ ही में जो सल्फर आता है उसको आप लीजिए, जिसे सल्फर में जो फंगस जनित रोग है उस निवारण के लिए, रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। 80% वाला WG जो आता है सल्फर, 3 से 4 केजी सल्फर लें। इन सभी को पोषण तत्वों की डिफिशियंसी रह गई है तो उसकी दूर हो जाएगी। इससे आपको छिड़काव कर दोगे तो आपकी फसल में पोषण तत्वों की कमी जो है वो तकरीबन पीलापन जो पड़ा है तो वो दूर हो जाएगा। और फिर भी हमारी फसल के अंदर जो डिफिशियंसी है नजर आती है फिर भी, तो आप ह्यूमिक एसिड जो आता है बाजार में मिलता है, ह्यूमिक एसिड वो लाएं, ताकि उसमें क्या होता है कि कई बार हमारी फसल के अंदर जमीन के अंदर जो पोषण तत्व पड़े रहते हैं और पौधे को वो मिलते नहीं है क्योंकि वो अग्लसित अवस्था में चले जाते हैं और पौधे को नहीं मिलते। उस कंडीशन में ह्यूमिक एसिड जो है वो जड़ों को पोषण देते तत्व देने का काम करता है। तो ह्यूमिक एसिड आप जरूर डालें। और फिर भी हमारी फसल के अंदर अगर इन सभी के डालने की वजह से भी पीलापन नजर आ रहा है तो फिर भी हमारी फसल में पीलापन नजर दिखाई दे रहा है तो NPK 19-19 जो आता है उसको 1 केजी लीजिए। जिंक जो है 50 ग्राम या 100 ग्राम जिंक लीजिए। इनका स्प्रे मार दीजिए। आपकी फसल है ना वो पूरी तरह से लहराई हुई मिलेगी और फसल के जो नीचे से जो जड़ों से जो कल्ले हैं ना वो अच्छी तरीके से बनेंगे और हमारी जो जड़ों की रूट्स हैं और जो ग्राउंड रूट है वो भी अच्छा बनेगा। और अब जो हमारा 50 दिन का जो दायरा है उसमें हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी तो उत्पादन भी हमारा शानदार होगा। फिर भी हमारा कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर भेजें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी आपके लिए भरोसेमंद जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूं समय के साथ। तब मिलते हैं आगे ऐसी जानकारी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।